अस्सलामुअलैकुम। आज हम e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से सलीम मोटा हमारे साथ मौजूद हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान सलीम भाई को जानता है और आज हमें ये सेफ्टी गियर के हवाले से कुछ डिटेल्स जो हैं वो न्यू कमर्स के लिए हमें प्रोवाइड करेंगे। जी सलीम भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, सेफ्टी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हेलमेट है। हेलमेट दी बेस्ट, यही आपको बचा सकता है, इसी से आप सेफ़ रह सकते हैं। बाकी वैसे भी आप कोशिश ये करें कि गाड़ी एहतियात से चलाएं। अच्छा सलीम भाई, ये बताइए कि आपको ये शौक़ कितने अरसे से है और आपने कहाँ कहाँ ट्रिप किए हैं और इस शौक़ के हवाले से कहाँ कहाँ गए हैं, और आप क्या मतलब नए न्यू कमर्स को क्या प्रेफर करेंगे कि किस तरह से राइड करें और क्या करें, क्या मज़ीद? जी, मैं 79 से ट्रैक पर आया हूँ। ट्रैक की ओपनिंग करने वालों में से हूँ। और उस वक्त इंग्लिश बाइकें होती थी, नॉर्टन कमांडो वगैरह, सैन 50, 650, ट्रायम्फ वगैरह। तो उन्हीं पे ही राइड किए, उन्हीं से फिर जापानी बाइकों पर आए। और 89 में चाइना बॉर्डर गया, चाइना बॉर्डर से होके आया 89 में। तो अब तो सिलसिला खैर खुंजराब का ठीक ठाक चल रहा है, माशाल्लाह से हर कोई जा रहा है और फुल एंजॉय पे जा रहा है। अच्छा, तो आप जो चाइना बॉर्डर तक गए हैं या खंजराब तक गए हैं, उस दौर में और अब में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस समझें कि जो कुछ पढ़ना आता था सब कुछ पढ़ा रास्ते में। इतने खौफज़दा हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि बस हो गया पूरा हमारा टूर वो, जिसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा सलीम भाई, ये बताइए कि अगर आप, क्योंकि बहुत माशाल्लाह सीनियर हैं, लीजेंड हैं, अगर कोई न्यू कमर, कोई नई जनरेशन में से कोई ग्रुप या कोई ट्रिप बनाते हैं खंजराब तक का, तो उनको क्या ऐसी चीज़ें हों जो एहतियाती तदाबीर वो करके निकलें? सबसे पहले तो सेफ्टी किट मस्ट है, उसके बगैर तो जाना ही बेकार है। बाकी साथ में जो जो सिलसिला टूल्स वगैरह छोटे मोटे और ट्यूब्स वगैरह, बाकी छोटा मोटा स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ये लाजिम चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। सही है। अच्छा, फ्यूल के हवाले से क्या कहेंगे आप? फ्यूल तो तकरीबन 90% टोटल हर जगह पर मिलता है। कोई ऐसा सिलसिला तो है ही नहीं कि फ्यूल की परेशानी हो। सही। अच्छा सलीम भाई, मुझे आप ये बताइए कि बाइक के हवाले से बताइए कि आप ऐसी क्या टिप देंगे जिससे आप सेफ भी रहें और अपना शौक़ भी पूरा कर सकें? बाइक में सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझें कि आपको कोई भी नहीं देख रहा, आपने सबसे बच के चलना है, अपने आप को बचा के चलना है, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप कहें जी कि मुझे कोई दूसरा देख रहा है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये गलत है, बहुत गलत है। अपने आप को सेफ करके चलाना है, जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा। अच्छा सलीम भाई, ये बताइए कि सेफ्टी गियर के अंदर बेसिक जो चीज़ है वो हेलमेट है। हेलमेट की क्या वर्थ होनी चाहिए और किस लेवल का हेलमेट होना चाहिए? कम से कम .3 तो होना चाहिए ताकि सेफ्टी रहे। सही है। क्योंकि ये जो आम हेलमेट हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं, इन पे तो एक्सीडेंट भी ख़तरनाक हो जाता है। सेफ रहने से बहुत मुश्किल है ये। अच्छा, अभी लास्ट वीक में आपके राइडर्स में से ही काफ़ी सारे हादसात हो चुके हैं। उस हादसात में उन्होंने सेफ्टी गियर्स यूज़ किए हुए थे या नहीं किए हुए थे, आपको कुछ इस बारे में? सब सेफ्टी गियर तकरीबन टोटल सेफ्टी पर थे, लेकिन बस वो लक की बात है, एक्सीडेंट हुआ। और एक हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, जहाँज़ेब राना, अभी तकरीबन 4-5 दिन में उनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट में, किसी लेडी को बचाने में। लेकिन बस वो परेशानी ऐसी थी कि वो सबको भुगतनी पड़ी। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का।